हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका आज के व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने एक दो व्लॉग में और बताया कि सुहागलें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। वैसाख का महीना चल रहा है और आज वैसाख का लास्ट दिन है मेरे ख्याल से। तो आज मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ सुहागलें हैं। मेरे ससुराल में भी थी बट बड़ी मम्मी ने पहले बुला लिया था मुझे, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो यहाँ पर भाभी और बड़ी मम्मी दोनों की सुहागलें होनी हैं। तो करीबन 14 औरतों की है, मैं आपको दिखाती हूँ। और जैसे कि सुहागलों की विधि तो मैंने बता ही दी है, तो पूरी क्या दिखाना आप लोगों को इस बार भी। बट हाँ, फिर भी मैं दिखाती हूँ कि कौन कौन आया है। सबके बारे में मैं आपको बताती हूँ जिनको मैं जानती हूँ। बहुत कम आप लोग मुझे देख पाते होंगे ऐसे साड़ी में और सिर ढके हुए, तो मैंने सोचा एक बार सिर ढक के भी मैं वीडियो कैप्चर करके देखती हूँ। पूरा बहू वाला लुक आता है। एक्चुअली मेरे ससुराल में ज़्यादा पर्दा प्रथा है, सिर ढकने का ऐसा कुछ चलन नहीं है, तो हमारी आदत ही नहीं है। पूजा पाठ में भी ना ऐसा पल्लू सिर पर टिकता ही नहीं। अभी भी मैं ऐसे हाथ से पकड़ी हुई तब टिका हुआ, अगर छोड़ दूँगी तो वो ऐसे भी नीचे चला जाएगा। तो आप लोग मुझे बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है। और ये साड़ी ना मुझे मिली थी मेरे भाई की लगन में, 2016 की साड़ी है और मैं पहली बार पहन रही हूँ इस साड़ी को शादी के बाद। शादी के पहले ऐसी ट्राई करके देखी होगी बट मतलब मैंने ऐसे कहीं पे पहनी नहीं, तो कोरी साड़ी थी तो इसलिए मैंने पहन लिया। तो यहाँ पर ना ऑलमोस्ट सारी तैयारी बड़ी मम्मी ने करके रख ली थी और यहाँ पर कुछ भाभियाँ लोग बैठ के महावर लगा रही थी। और यहाँ पर कुछ आंटीज़ जो बैठी हुई हैं वो मेरी फ्रेंड्स की मम्मी भी हैं। पूजा की मम्मी भी बैठी हुई हैं, द्विवेदी आंटी हैं, सोनी आंटी हैं, टूटू की मम्मी हैं और मामी लोग बैठी हुई हैं सारी। और बस मैंने सबका फेस एक बार कैप्चर किया था कि सबको दिखा दूँ कि कौन कौन आया है। और उसके बाद 2 जोड़ी सुहागलें करनी थी जिसमें मेरी बड़ी मम्मी बैठी और शिवानी भाभी बैठी थी। दोनों ने मिलके सुहागले की पूजा की। और उसके बाद जैसे जैसे ओली में देते हैं ना हम गुड़ चने और मिठाई के डिब्बे, तो वो सब एक एक करके दे रहे थे। और यहाँ पे जो भाभी बैठी हूँ ना रेड साड़ी में, वो बड़ी क्यूट लगी मुझे। मैं फ़र्स्ट टाइम मिली पर मुझे पता चला कि वो भी मेरे वीडियो ऑलरेडी देखती हैं, तो मैंने कहा उनको एक बार मेंशन करना ज़रूर बनता ही है। बाजू में मेरे बैठी थी शालू जो कि मामा जी की लड़की है और बड़ी ही दुबली पतली सी है, लगता ही नहीं है बेचारी की शादी भी हो गई है पर मुझे बड़ी अच्छी लगती है, प्यारी सी है, छोटी सी। और यहाँ पर बैठी हुई है सोफ़े में पूजा की मम्मी जो कि द्विवेदी आंटी हैं। हम सब एक दूसरे को ना पास कर रहे थे क्योंकि एक दूसरे के पीछे बैठे हुए थे हॉल में और गर्मी इतनी थी ना, तो इस वजह से इस तरीके से बैठे थे कि कूलर चलता रहे और जो कलश है वो बुझे रहे। तो सबने अच्छे से पूजा करने के बजाय मिठाई ली सब। और उसके बाद यहाँ पर पत्ते को हिला के भजन गाते हैं सुहागिन माता का। तो ये भजन है, तो वो उसी भजन के साथ गाते हैं और लास्ट में जिसको भी जो बोलना आता है कि माता हमारा ये काम कर दो तो सुहागने करेंगे। तो इस तरीके से सब लास्ट में सुहाग लेके इसको पूरा लाल कपड़े में पूरा सब कुछ बांध के ना उठा लेते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी सारी लेडीज़ थे, हम लोग मतलब 14 लेडीज़ थे और 2 बड़े बड़े 2 जोड़ी सुहागनों में इतने सारे लोग आपको लगते हैं। और मीठा वगैरह रहता है आपका। और अगर आप खाना खिलाना चाहते हैं, आजकल सभी लोग मतलब प्राय जो है खिलाने लगे हैं। इसके पहले नहीं खिलाया जाता था, मैंने तो बरेला में नहीं देखा था जब हम छोटे छोटे थे। बट आजकल ये प्रथा चल गई है कि भाई आपके यहाँ अगर उपासी कोई आ रही है लेडीज़ तो आप पहले उनको फिर खाना भी खिला के भेजें। हम लोग सब यहाँ पर गा ही रहे थे बट मैंने म्यूट कर दिया था, कोई आगे गा रहा था कोई पीछे गा रहा था। बट आज का दिन बड़ा अच्छा निकला था। ये है एक और मामीस, शालू की मम्मी है, शालू आ गई साथ में। और फिर उसके बाद ना हमने बैठ के यहाँ पर खाना खाया था। और बड़ी मम्मी का घर मेरे घर से बिल्कुल पास में है, तो जब भी वो बुलाती है तो सबसे पहले मैं पहुंच ही जाती हूँ, कोई और पहुंचे चाहे ना पहुंचे। और ये कंचन दीदी और पूजा की मम्मी, मैंने उनको बोला द्विवेदी आंटी को कि आप हाय करो, मैं पूजा को दिखाऊंगी, पूजा मेरा ब्लॉग ज़रूर देखती है। और यहाँ पर सब बैठ के फिर खाना खाने लगे थे। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, मैंने इसलिए ना जल्दी जल्दी बैठ गई थी। हालाँकि मुझे बैठना तो नहीं चाहिए था, सबको सर्व करा देना था, बट मेरे घर में लगा हुआ था काम और हमको जाना था 1-2 जगह और शॉपिंग करने के लिए। और मेरे हस्बैंड भी आके बैठे हुए थे भैया के साथ, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और हम निकल गए थे। और निकलते ही हमको याद आया कि घर में आने वाले हैं भैया जो कि हमारा फ़िल्टर सुधारने वाले थे। तो घर आते ही सबसे पहले ना मैंने चाय रखी सबके लिए। और यहाँ पर फ़िल्टर का काम चल रहा था और दूसरी जगह पर पीछे साइड गेट का काम चल रहा था।
और ये मैं ट्रे लेकर आई थी डी मार्ट से, नई ट्रे। तो मैंने कहा इसका उद्घाटन कर देती हूँ, तो इसी में मैंने चाय दी थी। और जैसा कि मैंने बताया पीछे भी गेट के पास काम चल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत छपाई का काम था, बचा हुआ था, तो मैंने सोचा इन लोगों को भी चाय दे दूँ। भैया लोग सुबह से ही लगे हुए थे, और एक और दीदी आई हुई थी, और वो ना बिसौरा की थी, बिसौरा निवास के पास में ही है, मेरे नाना जी के घर के पास में है। तो मैंने उनसे बात करी, तो उनके बोलने के लहजे से ही मुझे समझ में आ गया था कि ये वहीं की हैं। और आज ज़्यादा कुछ शूट नहीं हो पाया दोस्तों, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और आगे कमेंट करते रहिएगा, ऐसे ही साथ देते रहिएगा एंड सपोर्ट करते रहिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।